हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें हमारा आता है डिवीज़न इज़ द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सपोज आप कर रहे हैं 5 × 3 दैट इज इक्वल टू 15। अगर आप 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 3। अगर आप 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 5। ऑलराइट, फिर क्या बोलता है? Similarly, 4 into 3 is 12. So 12 divided by 4 is equal to 3, or 12 divided by 3 is equal to 4. We can say for each multiplication statements of whole numbers, there are two division statements. Can you write multiplication statement and its corresponding division statement for integers? Observe the following and complete. चलिए ये वाला टास्क हम इधर कर देंगे। 2 into -6 equal to -12. So -12 divided by -6 is 2 and -12 divided by 2 is -6. Similarly, -100 divided by 5 is equal to -20. So हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या है? We observe that when we divide a negative integer by a positive integer, we divide them as whole numbers, then put a minus sign before the quotient. Thus we get a negative integer. तो क्या बोल रहा है? सपोज -12 डिवाइडेड बाई 2, तो हम माइनस को हटा के डिवीजन करते हैं, फिर बाद में माइनस साइन ऐड कर देते हैं। ठीक है। ऑल्सो वी ऑब्जर्व 72 डिवाइडेड बाई -8 इज इक्वल टू -9। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? व्हेन वी डिवाइड ए पॉजिटिव इंटीजर बाय ए नेगेटिव इंटीजर, डिवाइड देम एज होल नंबर्स, देन पुट ए माइनस साइन बिफोर द कोसेंट, दैट इज वी गेट ए नेगेटिव नंबर. In general, for any two positive integers a and b, a divided by -b equal to -a divided by b, where b is not equal to 0. हम इधर करेंगे। फिर ये पूछा है कैन वी से दैट, फिर -48 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई -8। हम इधर सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए, फिर ट्राइट दीज में आते हैं, पेज नंबर 23। 25 डिवाइडेड बाई -25 कितना होगा? ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, इधर सॉल्व भी करते हैं, आप होमवर्क भी करेंगे साइमल्टेनियसली। 25 डिवाइडेड बाई -25 इज इक्वल टू माइनस हमारा बाहर रहेगा 125 डिवाइडेड बाई 25, दैट इज माइनस। ओके, और एक ऑब्जर्वेशन है, -12 डिवाइडेड बाई -6 कितना होगा? जो तो 2 माइनस आ जाता है तो कैंसिल हो जाएगा। -12 डिवाइडेड बाई -6 इज इक्वल टू 2। ठीक है। सिमिलरली -20 डिवाइडेड बाई -4 5. ठीक है। सो इन जनरल वी कैन से फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स -a डिवाइडेड बाई -b, आंसर इज a डिवाइडेड बाई b। दोनों माइनस कैंसिल हो गए। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। उसमें क्या है? ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड कंप्लीट इट। -8 डिवाइडेड बाई -4 इज 2, रिजल्ट इज एन इंटीजर। -8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -8 बाई 3। -4 डिवाइडेड बाई -8 इक्वल टू, रिजल्ट इज नॉट एन इंटीजर, 1/2 हो जाएगा। -8 इक्वल टू -3/8, आंसर इज ऑल्सो नॉट एन इंटीजर। What do we observe? We observe that integers are not closed under division. Justify it by taking 5 more examples. Table that -8 divided by -4 is not equal to -4 divided by -8. जैसे हमारा मल्टीप्लिकेशन में होता था, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था? -a इंटू -b इक्वल टू -b इंटू -a। ये प्रॉपर्टी डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है। ऑलराइट, -9 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा? -3, बट 3 डिवाइडेड बाई -9 -1/3 हो जाएगा। ठीक है। सो कैन वी से दैट डिवीजन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स? आंसर इज नो। यू कैन वेरीफाई इट बाई टेकिंग 5 more pairs of integers. Like whole number, any integer divided by 0 is meaningless, and 0 divided by an integer is other than 0 is equal to 0. For any integer, a divided by 0 is not defined, but 0 divided by a is 0. में पहले same integer 8 by 1 is equal to 8. In general, for any integer, a divided by 1 is equal to a. So चलिए try this, हम इधर solve कर देंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं। In a test, +5 marks are given for every correct answer and -2 for every incorrect answer. Radhika answered all questions and scored 30. Thus, she got 10 correct answers.
Jay also answered all the questions and scored -12. Though he got 4 correct answers. How many incorrect answers are they attempted? We will solve it here. Okay. 7th number example. A shopkeeper earns a profit of ₹1 by selling one pen and incurs a loss of 40 paise per pencil while selling pencils of her old stock. Question पूछा है, in a particular month, she incurs a loss of ₹5. In this period, she sold 45 pens. How many pencils did she sell in this period? So division का concept use करके हम इसको इधर solve करेंगे. Next question है, in the next month, she earns neither profit nor loss. Okay. If she sold 70 pens, how many pencils did she sell? We can easily solve it using the process of division. Solution इधर दिया है, you can check, cross verify with me. चलिए आते हैं आपका फेवरेट एक्सरसाइज 1.4 का सोल्यूशन. डिवाइडेड बाई 10 -3, क्योंकि एक ही माइनस इन्वॉल्व है इसमें. 50 डिवाइडेड बाई -5 कितना? -10. -36 डिवाइडेड बाई -9, इसमें तो कितने माइनस इन्वॉल्व है? 2 माइनस. सो आंसर इज 4 विच इज पॉजिटिव. -49 डिवाइडेड बाई 49 इज इक्वल टू -1. तो हम याद करेंगे कैसे हम लोग डिवीजन करते थे. माइनस को बाहर ले लिया, 49 को 49 से डिवाइड किया, आंसर हुआ 1, तो माइनस को लाके जोड़ दिया, -1 आंसर. 13 डिवाइडेड बाई -2 + 1. ये जो ब्रैकेट है ये अब देखिए, इसमें बॉडमास रूल इन्वॉल्व है. ब्रैकेट, ऑड, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन. तो पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, भले ही डिवीजन है इसके ब्रैकेट के पहले. तो 13 डिवाइडेड बाई -2 + 1. -2 + 1 कितना है? -1. सो 13 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू -13. अगर कोई बंदा पहले 13 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, जो कि -6.5 आया, +1 कर दिया -5.5, दैट इज रॉन्ग. दैट इज नॉट एज पर बॉडमास. सो 0 डिवाइडेड बाई -12, आंसर इज 0. हम डिस्कस किए थे 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज 0, बट एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज इंडेफिनिट. -31 डिवाइडेड बाई 30 -1, ये बॉडमास रूल के हिसाब से हो जाएगा. फिर क्वेश्चन नंबर H, -36 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 36 डिवाइडेड बाई 3. ये कैसे करेंगे? -36 को पहले 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि वो ब्रैकेट में है, आंसर होगा -3. -3 डिवाइडेड बाई 3, आंसर होगा -1, जिसके एक नेगेटिव नंबर इंटीजर इन्वॉल्व है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर I, 1 का I, -6 + 5 डिवाइडेड बाई -2 + 1. सो -1 डिवाइडेड बाई -1, आंसर इज 1. 1 डिवाइडेड बाई 1 इज 1, माइनस दोनों कैंसिल हो गए. वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाई b + c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b + a डिवाइडेड बाई c. तो कैसे हो गया? -16 हो गया. 21 -26 इज -5. सो -26 मतलब उसने गलत कितने किए? 13 क्वेश्चन. 13 इंटू -2 -26. ठीक है. हाउ मेनी क्वेश्चन इज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली? सो द आंसर इज -12. आंसर इज 13 क्वेश्चन से अटेम्प्टेड इनकरेक्टली. आप बोर्ड में देखिए क्लैरिटी के लिए. हाउ मेनी क्वेश्चन से अटेम्प्टेड? मिट्टी के नीचे जाता है तो वहाँ पे शार्प लगे हुए होते हैं. ठीक है. एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट. इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर्स अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर? तो मतलब डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल. ओके. ये बोला है एलिवेटर जो होता है, लिफ्ट, सबको पता है. ये लिफ्ट क्या करता है? 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जाता है, 6 मीटर्स, मतलब -6. ऑलराइट. 10 मीटर से उसका लिफ्ट नीचे जाना चालू करता है. हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच -350? तो व्हाट इज द डिफरेंस? 10 मीटर और -350 मीटर में डिफरेंस कितना होगा? -350 -10, सो -360. ठीक है. सो वो -360 मीटर, तो 360 मीटर नीचे जाएगा, मतलब 6 मीटर के लिए 1 मिनट लगता है. 360 मीटर के लिए 60 मिनट लगेगा. इसके साथ ही हमारा इंटीजर का जो चैप्टर 1 है वो ख़त्म हुआ. हम अभी थोड़ा सा वाइंड अप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा. इंटीजर्स आर ए बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स. ये मैं पेज नंबर 27 देख रहा हूँ. व्हाट हैव वी डिस्कस्ड? इंटीजर्स आर ए बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स which is formed by whole numbers and their negatives. These were introduced in class 6. आप class 6 में भी पढ़ चुके हैं इंटीजर्स क्या है. ठीक है. whole numbers and their negatives.
You have studied in the earlier class about the representation of integers, the number line and their addition and subtraction. Number line हमने सीखा था class 6 में. We now studied the properties that satisfies addition and subtraction. Integers are closed for addition and subtraction both. That is a plus b, a minus b are again integers. ठीक है, where a and b are integers. Addition is commutative for integers. A plus b equal to b plus a. Addition is also associative for integers. A plus b कॉमा प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. कोई भी इंटीजर दोनों को ऐड कर लीजिए, तीसरा वाला बाद में ऐड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. फिर आता है 3c 3d. इंटीजर 0 इज द आइडेंटिटी अंडर एडिशन. दैट इज a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a इक्वल टू a. ठीक है, फॉर एवरी इंटीजर a. मतलब आप कोई भी इंटीजर को 0 के साथ ऐड करेंगे तो उस इंटीजर का आइडेंटिटी रहता है, यही वो बोल रहा है. सो 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3. वी स्टडीड हाउ इंटीजर्स कुड बी मल्टीप्लाइड and found that product of a positive and a negative integer is a negative integer. 3 into minus 4 is minus 12. Whereas product of two negative integers is a positive integer, minus minus plus. For example, minus 2 into 7 equal to minus 14. 3 into minus 3 into minus 8 equal to 24. Product of even number of negative integers is positive. Minus 2 into minus 2. Answer is positive. Whereas product of odd number of integers, minus 2 into minus 2 into minus 2. Answer is negative. Answer is minus 8. That is negative. Integers show some properties under multiplication. Integers are closed under multiplication. दो इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे आउटपुट विल बी एन इंटीजर, इसीलिए उसको बोलते हैं क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन. दैट इज a into b is an integer for any two integers a and b. Multiplication is commutative for integers. That is a into b equal to b into a for any integers a and b. Integer 1 is the identity under multiplication. Any integer multiplied by 1 is equal to that integer. The integer doesn't lose identity when it is multiplied by 1. ठीक है, so a into 1 equal to 1 into a equal to a for any integer a. Multiplication is associative for integers. A into b into c equal to a into b into c within brackets. Associative मतलब कोई भी दो को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तीसरे को बाद में कीजिए. They both associate with each other very well. That is the meaning. ठीक है. Under addition, point number 7, under addition and subtraction and under addition and multiplication, integers show a property called distributive. ठीक है, under addition and multiplication, a into b plus c equal to a into b plus a into c. We have seen it in details. Number 8, properties of commutativity, associativity under addition and multiplication, and the distributive property help us to make calculations easier. Suppose 5 into 2 plus 3, हम कैसे करेंगे? 5 into 2 plus 5 into 3. या फिर हम लोग ऐसे बात करते हैं 5 into क्या 5 25. तो 2 plus 3 को हम पहले ऐड कर लिए, 5 हो गया. हम दो बार मल्टीप्लाई ना करके हम एक बार में ही सॉल्व कर दिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज किया ना. ओके, नंबर 9, वी ऑल्सो लर्न हाउ टू डिवाइड. वी फाउंड दैट when a positive integer is divided by negative integer, the quotient obtained is a negative integer and vice versa. अगर एक डिवीजन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, डिवाइजर डिविडेंड डिवाइजर होता है, डिविडेंड नेगेटिव हो या डिवाइजर नेगेटिव हो, क्वोशिएंट विल बी नेगेटिव. दोनों नेगेटिव हो तो इट गेट्स कैंसल्ड. ठीक है, जैसे कि -1 डिवाइडेड बाय -1 इज 1. अगर दोनों पॉजिटिव है तो आंसर इज पॉजिटिव, दैट इज क्वोशिएंट. डिवीजन ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर में अनदर नेगेटिव इंटीजर गिव्स अ पॉजिटिव इंटीजर एज क्वोशिएंट. ठीक है. For any integer a, we have a divided by 0 not defined. We discussed it. A divided by 1 is a. So division identity we can say. Any number divided by 1 is that number. तो इससे हमारा इंटीजर का चैप्टर खत्म होता है. अगले सेशन में हम बात करेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का. तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए. कोई भी सवाल, कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. वाचिंग माय चैनल एंड प्लीज़ stay healthy, stay safe. Jai Hind.